कानपुर महानगर से है। सिद्धेश्वर पब्लिक स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। माल रोड स्थित 125 वर्ष पुराने सेन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट 1966 में स्थापित को एक इंग्लिश मीडियम जूनियर हाई स्कूल डॉक्टर SN ग्लोबल पब्लिक स्कूल द्वारा हर्षोल्लास के साथ उनके 65वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम रेनेसा 22 का सफल आयोजन आज संपन्न हुआ, जिसमें उक्त रंगारंग संस्कृति कार्यक्रमों मंचन विद्यालय के छात्रों ने किया। गणेश वंदना, क्रिसमस डांस, संबलपुरी नृत्य, बंगाली नृत्य, रवींद्र संगीत, गरबा नृत्य, पापा मेरे पापा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और सुंदर ये सृष्टि होती हो तेरे ही आने से हो रे नमस्कार। क्रिसमस की शुभकामनाएं और नए साल की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे स्कूल में आज रेनेसांस 22 का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं लाइक कोरोना महामारी, ओम है, बहुत सारी गणेश वंदना के साथ हमारा प्रोग्राम शुरू होता है और ख़त्म होता है क्रिसमस और नए साल के साथ पंजाबी भांगड़ा, कोस्टल डांस, बंगाली डांस, रविंद्र संगीत पे आधारित 2-3 प्रोग्राम जो कि बच्चों ने बहुत अच्छे से किए हैं। LKG UKG के बच्चों ने हमारा फैशन शो किया है तो और पेरेंट्स ने इसको बहुत लाइक किया है, उत्साहवर्धन बहुत मिला है बच्चों को। हम चाहेंगे इसी तरह हमारा विद्यालय आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे प्रबंध समिति के बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मिस्टर प्रवीर सेन, दीपोश्री सेन जो कि यहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जॉइंट सेक्रेटरी में शुभ्रो सर आते हैं, शुभ्रो सेन जी, और डिग्री कॉलेज के हमारे बहुत सारे अध्यापकगण यहाँ पे उपस्थित हैं बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। इनमें डॉक्टर सुमन, डॉक्टर निशा जी और बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम लूँगी तो शायद बहुत सारा टाइम चला जाएगा। अच्छा मैम, जो आज कार्यक्रम है इसमें कितने बड़े बच्चे हैं और जो क्या क्या कार्यक्रम का हुआ? हमारा स्कूल है अप टू क्लास 8 तक का और कोएड स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड प्ले ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के लमसम 14 और 15 ईयर्स के बच्चे होंगे, जो कि 3 साल से शुरुआत होती है और 15 साल के बच्चों तक भी पार्टिसिपेट किया है। तो 3 साल के बच्चों से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, बट फैशन शो के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा अपना एफर्ट शो करा है। थैंक यू। अच्छा, क्या आप संदेश बच्चों को देना चाहती हैं कि आगे कैसे वो हमारे बच्चे, सारे स्कूल के बच्चे, दुनिया के बच्चे, संसार के बच्चे बहुत अनमोल हैं। उनको अगर हम ट्रेन करें तो आगे वो ट्रेन ही होते चले जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही हम उन्हें ट्रेन कर पाएंगे और हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो खाली पढ़ाई पे बेस ना हो, मॉरल उसमें वैल्यूज़ का हो कि वो मॉरल वैल्यूज़ भी सीखे एकेडमिक्स के साथ साथ। तो सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत तरक्की करो, विद्यालय का नाम रोशन करो और अपनी फैमिली का नाम रोशन करो। थैंक यू। कानपुर से सहरताज की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। फेसबुक का प्यार चढ़ा परवान, 7 समुंदर पार से आई दुल्हन शादी करने। आपको बता दें ये पूरा मामला मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में प्यार के लिए 7 समुंदर पार पहुंची प्रेमिका। अमेरिका से इंडिया आकर प्रेमी से की शादी, धूमधाम से रचाई शादी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहती है युवती, सऊदी अरब में काम करता है युवक। फेसबुक के माध्यम से दोनों की हुई धूमधाम से शादी। सोशल मीडिया का सब कुछ है। सोशल मीडिया पे कैसे? सोशल मीडिया पे हम लोग फेसबुक से मिले थे। फिर यानी थोड़ा मैं इंग्लिश में बात करता था तो ये ऐसी बात होते होते ये बोलते कि हमें इंग्लिश सीखनी है, यानी मेरे साथ किडिंग करते थे। फिर मैंने उनसे बोला कि हमें पर्सनली नंबर दो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा। तो बात होते होते यहाँ लोग गए, आपको पता ही है कैसा। आप क्या करते थे? मैं सऊदी अरब में काम करता था। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये न्यूयॉर्क रजिस्टर। और शादी हुई है, कैसा लग रहा है आपको? नॉट बैड, बट फिर भी थोड़ा वो फील हो रहा है, डर सा भी, यानी अभी इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं सारी। शादी हो गई वैसे? बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या लग रहा है, मतलब इंडिया से अमेरिका जाएंगे या फिर इंडिया में रहेंगे? देखो वो तो अमेरिका के लिए बोलते हैं कि वहाँ जाना, इधर सेटल नहीं हो पाएंगे हम लोग।
तो खुश हैं शादी करके आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अकेली आज अमेरिका छोड़ के आ गई? जी अकेली आए, हाँ जी अकेली। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। राया में एसडीएम ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण। कस्बा राया में शाम उप जिलाधिकारी मांट ने गरीब असहाय लोगों को रात्रि में सर्दी से बचाव के लिए नगर निगम पंचायत प्रशासन द्वारा बनाए गए रैन बसेरे का आकस्मिक निरीक्षण किया। कस्बे के रेलवे रोड स्थित पुराने नगर पंचायत कार्यालय में बनाए गए रैन बसेरे का एसडीएम मांट नंदन सिंह ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में शौचालय, बिजली, पानी, साफ सफाई का औचक निरीक्षण किया। नगर पंचायत द्वारा की गई व्यवस्थाओं से एसडीएम संतुष्ट नजर आए। नगर पंचायत ने अधिशासी अधिकारी अखिलेश दीक्षित ने बताया कि गरीब, असहाय या रात्रि के दौरान बाहर से आए व्यक्तियों को जिनके पास होटल या धर्मशाला में ठहरने के लिए रुपए की व्यवस्था नहीं है, ऐसे व्यक्ति सर्दी में रैन बसेरे में रह सकते हैं, जिसमें रजाई गद्दे के अलावा बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं कोहरे और शीतलहर को देखते हुए नेहरू पार्क, मांड, तिराहे आदि जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस दौरान लिपिक जगमोहन शर्मा, सुरेंद्र कुमार आदि नगर पंचायत कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पंचायत राया में जो पुराने आपके नगर पंचायत का कार्यालय है, उसी में जो शीतलहर का भी चल रहा है, उसके लिए यहाँ रैन बसेरा बनाया गया है। तो रैन बसेरा बनाए गए हैं, उसमें कम से कम 10-12 व्यक्तियों को ठहरने की जो है अच्छी व्यवस्था है। गद्दे लगे हैं, लिहाफ रखे हैं, शौचालय है, पानी पीने की व्यवस्था है। तो अगर आपके भी संज्ञान में कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो कि रात में ठंड में जो है उन्हें कोई आसरा ना मिले, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे आश्रय स्थल पे रैन बसेरा में अवश्य भेजें। और यहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं, और अगर बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। सर, शासन की ओर से कोई विशेष निर्देश नहीं, ये हर वर्ष जो है सर्दियों में ये निर्देश होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देते हैं। स्वयं भी उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि चूँकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जीवन यापन के लिए इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, बाहर में जाते हैं ठहरने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रहने की कोई जगह नहीं है, रात में ठंड से उन्हें कोई दिक्कत ना हो के लिए जो है ये रैन बसेरा बनाया गया है। ये शासन की इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान है, जोर है, और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करें। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार द्वारा शिखर समेत पर्वत को पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर जैन समाज के लोगों ने भारी संख्या में एकजुट होकर निकाला मौन जुलूस। झारखंड में बने समेत शिखर को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जैन समाज के लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैन समाज के लोग शिखर समेत पर्वत को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं, जिसके चलते लगातार हो रहे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। वहीं जैन समाज के लोगों ने तहसील परिसर में पहुंचकर केंद्र सरकार के नाम एसडीएम टुंडला को ज्ञापन सौंपा और जल्द पर्यटन स्थल को वापस लेने की मांग की। आज हमारे टुंडला के सम्मानित जैन समाज ने हमें एक श्री समेत शिखर जो झारखंड में है उससे संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे हम प्रॉपर चैनल के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम केंद्र सरकार और झारखंड सरकार तक पहुँचाते हैं। पूरी जैन समाज एकत्रित हुई है मौन जुलूस के रूप में, क्योंकि हमारा समेत शिखर जी जिसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, उसको दोबारा से हम तीर्थ स्थल घोषित करना चाहते हैं। और अगर हम यहाँ पर विज्ञापन देने आए हैं माननीय उप जिलाध्यक्ष जी को, जिलाधिकारी महोदय को, अगर हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई तो हम जिलाधिकारी महोदय के पास भी जाएंगे, और वहाँ भी नहीं हुई माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी पर हम ये अपनी कार्रवाई रोकेंगे नहीं जब तक हम उसको पर्यटन स्थल हटवा नहीं देंगे, पर्यटन स्थल ना करवा देंगे और उसको तीर्थ स्थल ही घोषित होने देंगे, तब तक हमारी ये मांगें रुकेंगी नहीं। और ऐसे ही हम जुलूस पे जुलूस निकालते चलेंगे जब तक हमारी मांगें। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है।
पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। आपको बता दें ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस की फायरिंग से 2 बदमाश हुए घायल। एक अन्य बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र के रानी नागला गाँव में हुई मुठभेड़। 14 दिसंबर 2022 को ठाकुर द्वारा में गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा जिस घटना में शामिल लोगों की तलाश की जा रही थी। तो आज एक मुखबिर की सूचना मिली। उस सूचना पर ठाकुर द्वारा पुलिस और डिलारी थाना की पुलिस दोनों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। रानी नांगल से कुंडेसरा रोड पे वहाँ पे एक लाल सेंट्रो कार आती हुई दिखाई दी। तो पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करना शुरू की। गाड़ी में बैठे लोगों ने पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें हमारे एक सिपाही कांस्टेबल अरुण कुमार को गोली लगी, वो घायल हुआ। उसके अलावा 2 अन्य जो कार में सवार थे, जिसमें एक अनस पुत्र ताहिर ठाकुर द्वारा का रहने वाला और दूसरा जावेद पुत्र नासिर जो अमरोहा का रहने वाला, उसके दोनों के पैरों में गोली लगी है। दोनों को CSC हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ एक अभियुक्त को वहाँ से उस मौके से अरेस्ट किया और एक अभियुक्त वहाँ से फरार हो गया, जिसका नाम मोहम्मद अनस है, जो डिलारी का रहने वाला है। पहले किसी और तरीके के मुकदमे पहले भी कोई मुकदमे चल रहे हैं पहले से, या अभी कोई नया इसी तरह? ये आदतन अपराधी लोग हैं और इस तरह की घटनाओं में पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं और HS है, हिस्ट्री शीट इनकी खुली हुई है। अभी क्या कार्रवाई की विधिक कार्रवाई प्रचलित है और जो व्यक्ति फरार हुआ है उसके लिए हमें 2 टीमें गठित कर दी है। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। थाना खुखुंदू पुलिस ने 8 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। देवरिया जिले में खुखुंदू थाना क्षेत्र के थाना अजय खुखुंदू गोपाल प्रसाद राजभर द्वारा सराया चौराहे से 26 गौवंशी के साथ एक टाटा लोड ट्रक व एक महिंद्रा XUV 300 बरामद करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना खुखुंदू पर गौवध निवारण, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। ये जनपद देवरिया में जो गौवंशीय पशुओं की जो तस्करी को रोकथाम करने के लिए विशेष अभियान देवरिया पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान थाना खुखुंदू क्षेत्र में थाना खुखुंदू की टीम द्वारा नाकेबंदी के दौरान ये पूरा एक गौवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाला एक गैंग जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और इनके पोजेशन से 29 गौवंशीय पशु, एक ट्रक, एक लग्जरी व्हीकल, महिंद्रा लग्जरी व्हीकल वो बरामद किया गया है। कुल मिलाकर 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़ आदि जिलों के रहने वाले हैं और इन पर प्रभावी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई देवरिया पुलिस द्वारा की जाएगी। कहाँ ले जा रहे थे? ये जो है पशुओं को इन्होंने आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और इन क्षेत्रों से लिया था और ये बिहार की तरफ इन गौवंशीय पशुओं को तस्करी के द्वारा ले जा रहे हैं। देवरिया से ज्ञाननाथ मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर कानपुर महानगर से है। संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग में गिरकर वृद्ध की हुई मौत। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में कर रही है जांच पड़ताल। मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के हैंडलूम हवेली बिल्डिंग का। आपको बता दें यह पूरा मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हैंडलूम हवेली के नीचे 72 वर्षीय वृद्ध का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। वहां पर शव देख इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर कर्नलगंज पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं ACP अकलम खान का कहना है कि इनकी शिनाख्त 72 वर्ष पवन नानावती के रूप में हुई है। इनके परिजन भी आ गए हैं, उनसे बात करी गई है। उनका कहना है कि काफी समय से यह डिप्रेशन में चल रहे थे। शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौत की क्या वजह है, कैसे हुई है, इसकी जांच की जा रही है। आज यहाँ पर जब सुबह हम आए तो यहाँ पर देखा एक आदमी लेटा पड़ा था, उसके सर फटा हुआ था और खून निकल रहा था। फिर हम लोग ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई है तो उसको लेके गई है, लेकिन अभी तक के पता नहीं चल पाया कि कौन है, कहाँ से आया है। अच्छा, इससे पहले इसको यहाँ देखा गया है? अभी नहीं देखा गया। आप यहाँ क्या है? हम यहाँ पर काम। सुबह में लगभग 9 बजे के आसपास थाना कर्नलगंज क्षेत्र में हैंडलूम हवेली के पास एक वृद्ध व्यक्ति इनका शव मिला था। इस संबंध में जो उनके परिजनों को बुलाया गया और बातचीत की गई तो पता चला कि इनकी उम्र 72 वर्ष है
और ये पवन जी नानावती इनका नाम है और काफ़ी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे, ऐसा परिजनों द्वारा बताया गया है। परंतु पुलिस द्वारा जो है मौके पर जो है बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो भी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच उपरांत जो भी चीज़ें आएंगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड हुआ लागू, 1 जनवरी 2023 से करना होगा पालन। आपको बताते चले बुध बाजार में स्थित हिंदू महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। यह ड्रेस कोड सभी छात्र छात्राओं पर लागू कराया जाने को लेकर महाविद्यालय स्टाफ जोर शोर से काम कर रहा। कॉलेज प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी की गई है कि 1 जनवरी 2023 से कोई भी छात्र महाविद्यालय में बिना ड्रेस के एंट्री नहीं लेगा। महाविद्यालय के भीतर सिर्फ वही लोग एंट्री ले पाएंगे जो यहाँ के पढ़ने वाले हैं और जो कॉलेज की यूनिफॉर्म में होंगे। आपको बता दें कि बाहरी तत्वों पर रोक लगाने के लिए हिंदू कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू की गई है। हिंदू कॉलेज की स्थापना के 70 साल बाद पहली बार यह ड्रेस कोड लागू हुआ है। गेट पर ड्रेस की चेकिंग पर अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही 1 जनवरी से केवल उन्हीं बच्चों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी जो ड्रेस पहने होंगे। बिना ड्रेस पहने छात्र छात्राओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदू कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यव्रत सिंह रावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू महाविद्यालय में इस वर्ष 2022-23 के सत्र जब प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हुई थी तभी ड्रेस कोड लागू करने के लिए छात्र छात्राओं को इसकी सूचना दे दी गई थी। इसके लिए हमने एडमिशन के समय ही प्रवेश फॉर्म पर बच्चों से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराए थे। तरह तरह से इसका प्रचार भी किया गया था कि इस सत्र में हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड लागू हो चुका है। हमारे साथ सभी शिक्षक, छात्र और समाज की पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ड्रेस कोड लागू किया जाए। बीच में परीक्षा चल रही थी तो पूरी तरह से लागू कर पाने में कुछ चुनौतियां और कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि शिक्षा मूल्य परत होती है। शिक्षा अनुशासन के साथ ही अच्छे से चल सकती है, इसीलिए यूनिफॉर्म में आने से समानता का भाव रहता है। बाहरी व्यक्ति कॉलेज में अराजकता का माहौल ना बना पाए, इससे उन्हें पहचानने में आसानी रहेगी। अनुशासनहीनता का माहौल ना बने, उसका निदान किया जाएगा। यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। सभी से अपील है कि इस पहल में अपना सहयोग दें ताकि देश के विकास में महाविद्यालय भी अपना सहयोग दे सके। हिंदू कॉलेज में यूनिफॉर्म कोड को लागू कर दिया गया है और वैसे तो ये जो है शिक्षक जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी और उसके तत्पश्चात आम शिक्षकों की बैठक हुई थी ये, और उसमें 15 अक्टूबर तक की हमने डेडलाइन दी गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि महाविद्यालय परीक्षाओं और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, तो इसलिए हमने इस दौरान बच्चों को, छात्र छात्राओं को ये समय दिया कि वह यूनिफॉर्म में आएँ और साथ ही साथ आई कार्ड को लेकर आएँ। इन दोनों के बगैर महाविद्यालय में अब 1 जनवरी के बाद प्रवेश पूर्णतः वर्जित हो जाएगा। हम प्रेरित कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म के माध्यम से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच में समता का भाव रहे, अनुशासन का भाव रहे और बाहरी तत्व जो अक्सर आके अराजकता फैलाते हैं उनकी वो आसानी से चिन्हित किया जा सके और जिससे महाविद्यालय पठन पाठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। महिला शिक्षक ने एडीएम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर काटा हंगामा। आपको बता दें यह पूरा मामला जनपद मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला शिक्षिका ने सुनवाई न होने के चलते जिलाधिकारी कार्यालय पर जिला अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। महिला का आरोप था कि महिला को सीनियरों द्वारा परेशान किया जा रहा, उसका शोषण किया जा रहा, लेकिन जिला अधिकारी सीनियर के प्रभाव के चलते महिला की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते महिला द्वारा जिलाधिकारी मथुरा पुल की खरेद से कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, महिला ने सुनवाई न होने के चलते 112 नंबर पर कॉल कर डीएम को गिरफ्तार करने के लिए डीएम कार्यालय पर पुलिस बुला ली। कार्यालय पहुंची पुलिस ने घंटों नमन काट रही महिला शिक्षक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। पर्स ले लो। मैंने मैडम देखो आप इंटेलिजेंट भी लग रही है, आई सैल्यूट यू, इंटेलिजेंट भी लग रही है और वफादार भी लग रही है। आप जो है डीएम को फोन करिए। अगर आप डीएम को अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी नौकरी की चिंता है, मैं समझ सकती हूँ। मैं तो नौकरी दांव पे लगा के यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पता है वो सस्पेंड भी करा सकते हैं, मुझे टर्मिनेट भी करवा सकते हैं, कुछ भी कोशिश करके। पहले भी वो बीओ भी कोशिश करते, बीओ को पैसा नहीं खिलाया ना, मेंटर घोषित करने वाली थी।
तो आप जो है डीएम को फ़ोन करिए। देखो मैडम, आई रिगार्ड यू, है ना, आप पे मुझे गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं है। आप जो है डीएम को फ़ोन करिए। वो वाले सीधे साधे हैं, पंडित है वो। आप स्टेटमेंट तो लिखवा दोगे? देखो मैंने आपको डीएम को अरेस्ट करने के लिए बुलवाया। मुझे दे दो, इधर आओ, आप आओ उधर, आओ। मैं डीएम को फोन करिए, डीएम को फोन करिए आप। कॉल डीएम, या अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी नौकरी की चिंता है तो डीएम को फोन करिए। 4 बार आई मैं एप्लीकेशन देने, पिछले 3 महीने में, 2.5-3 महीने में 4 times, 3 times in return, yes, 4 times I have given the application to DM regarding complaint of BSA, because earlier BSA, Mr. Devansi, he was not taking action against my head, against Radhakant Sharma and against my our BO, Mrs. Neetu Singh। आपकी हेड जो हैं, क्या नाम है उनका? मिसेस पूजा पालीवाल। इतना परेशान कि मैं डिप्रेशन में आ गई थी। उन्हीं से समस्या है? मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई उसके। तो किस तरह से परेशान करती हैं आप? मेंटली टॉर्चर बहुत किया उसने। परेशान कर रही हैं आप दिखता नहीं है, आपको देखती नहीं है, जैसे इस लेवल में दिखता नहीं है। गलत कमेंट्स करना, और स्कूल में जो मुझे 4 महीने पहले से हमको शिक्षक बनाया गया था, सो आई हैव डाइड डबल 2 वोट। तो मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है आपकी? अभी तक ये डीएम, क्योंकि पहले वाले बीएससी को शायद अप्रोच से हटाएंगे, नहीं तो ये एक्शन नहीं ले रहे थे। अब नए बीएससी आए, उनको पुराना मैटर पता नहीं, लेकिन इतने दिन हो गए बीएससी को एप्लीकेशन दिए हुए। डीएम नहीं कह रहे, 4 बार एप्लीकेशन दे दिए। आई एम द बेस्ट टीचर, आई एम सपोज टू बी द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल मथुरा। अभी लखनऊ इंटरव्यू हुआ था, मेरी जान को खतरे, मेरे हेड ने जान की धमकी दिलवाई। गांव में पिस्तौलें पड़ी होती है। ये तो हमारे गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, उनकी कृपा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। बिजली विभाग की लापरवाही से टला बड़ा हादसा, भरे बाजार में गिरा खंभा। आपको बताते चले, मुरादाबाद के गुरहाटी के बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ऊंचा बिजली का खंभा गिर गया, जो कि एक दीवार से लगकर रुक गया। आपको बता दें कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण शहर के प्रमुख बाजार में लोग घंटों दहशत जदा रहे। गुरहाटी पर 11,000 की लाइन वाला जर्जर पोल गिरकर सामने की दुकान पर टिक गया। व्यापारियों का कहना है कि कई मर्तबा शिकायत के बाद भी विभाग ने पोल को नहीं बदला। हैरानी की बात यह है कि पोल गिरने के बाद भी विभाग ने पोल बदलने की बजाय सिर्फ गार्डर लगाकर पोल को सीधा कर दिया। दौलतबाग तथा उपकेंद्र तथा थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुरहाटी चौराहे पर उच्च शक्ति लाइन का बिजली का पोल कई दिनों से जर्जर हो गया था। जमीन के पास से पोल लगने के कारण व्यापारी परेशान थे और उन्होंने अफसरों को पोल की स्थिति में अवगत कराते हुए सही कराने की मांग की थी। बिल वसूली और लाइन काटने के जुटे विभागीय अधिकारी ने बिजली का पोल सही नहीं कराया था। नतीजा की शाम को पोल गिरकर सामने वाली दुकान से टकराकर खैर यह हुई कि बिजली पोल गिरने से कोई हादसा नहीं हुआ। पोल गिरने से इलाके में दहशत फैल गई। व्यापारियों ने चौराहे पर स्थित उप केंद्र के साथ विद्युत अफसरों को घटना की जानकारी दी। क्षेत्र में हड़कंप मचने पर मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने मौका मुआयना किया। विद्युत आपूर्ति को बंद करा दिया गया। एसडीएमओ दौलतबाग राहुल गौतम ने शाम करीब 7 बजे बताया कि पोल को सही कराने का कार्य किया जा रहा है। वह भी मौके पर हैं। अब पोल को एंगल लगाकर सीधा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोल बदलने से अधिक समय लगेगा, इसीलिए फिलहाल पोल को एंगल के माध्यम से सीधा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पोल बदलने का प्रस्ताव विभागीय अधिकारी को भेजा जा रहा। स्वीकृति मिलने पर पोल बदलने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में ये कल भी आ गया था किस्सा, जबकि ये खंभा जो है बिल्कुल गिराव हालत में था और यहाँ के दुकानदारों ने मेरे पास सूचना दी, तो मैंने एससी महोदय श्री संजय गुप्ता जी को और आज एक्सीएन महोदय एसके सिंह जो यहाँ के सेकंड के, उनको भी मैंने सूचना दी। तो वो बोले कि हाँ आज में करवा देंगे। और ये सुबह 11 बजे की बात है। मैंने दोनों अधिकारियों से बात करी है, लेकिन अभी तक उसके कुछ भी कार्रवाई नहीं की। अब ये बिल्कुल गिर गया है। ये गिरने का ही इंतजार कर रहे थे अधिकारी लोग, और अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। और कुछ भी इसके सामने अभी कुछ और बड़ा हादसा हो जाता है, ये शायद इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। जनहानि वगैरह कुछ ऐसा जनहानि नहीं हुई है, ये बस गनीमत हुई है कि जनहानि नहीं हुई है। लेकिन आपके सामने है, देखिए क्या किस हालत में है खंभा है। किसी दुकान के ऊपर गिरा, क्या ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल बच ही गया बंदा। दुकान के ऊपर गिरा पड़ा हुआ है। कितने दिन से शिकायत कर रहे थे? 3 दिन से इसकी हालत यही है। लेकिन आज मैंने विशेष तौर से एससी महोदय श्री संजय गुप्ता जी को और एक्सीएन महोदय श्री एसके सिंह महोदय को, दोनों को मैंने व्यक्तिगत शिकायत करी है। मैंने मेरे फ़ोन द्वारा उनसे वार्ता हुई है, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि आज मैं इसको ठीक करवा दिया जाए। माना जाए लापरवाही की वजह से ही।
लापरवाही तो पूरी हो रही है, विभाग की लापरवाही पूरी हो रही है। एसडीओ साहब जो आए तो अभी मैंने एसडीएम महोदय को भी बुलाया और एसडीओ महोदय आए और एसडीएम महोदय ने ये आकर मुझसे कहा कि नहीं साहब वो गिराव हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ठीक करवा देंगे। और आप देख रहे थे इसकी क्या कंडीशन। ये एसडीओ मुझसे एक्शन महोदय ने ये कहा था कि एसडीओ महोदय को मैंने भेजा था, वो वहाँ पर देख कर आए थे, पर उन्होंने ये कहा है कि वो गिराव हालत में तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका टेढ़ा हुआ उसको हम ठीक करवा देंगे। लेकिन पूरा गिराव हालत में था और अभी देख भी रहे हैं और ये पूरा गिरा हुआ है। बस ये है कि जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत हुई है। शायद इसी बात की ये प्रतीक्षा कर रहे थे विभाग। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। प्रतिभाशाली नारियां सशक्त भारत का आधार हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा राजीव भारती के निर्देश अनुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा तथा रोटरी क्लब ऑफ वृंदावन हेरिटेज के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय महिला शरणालय मथुरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेहरू शर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा उपस्थित रहीं। इस शिविर का मुख्य विषय वस्तु भारतीय संस्कृति में नारियों की योगदान एवं वर्तमान परिस्थिति रही। इस अवसर पर प्रतिभा शर्मा सदस्य स्थलीय लोक अदालत मथुरा, देवेंद्र शर्मा अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ वृंदावन हेरिटेज में टीम सहित राजकीय महिला शरणालय के कर्मचारीगण, सुरक्षा में तैनात महिला होमगार्ड उपस्थित रहीं। सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए वो आप कीजिए। देखो बेटियों, परिस्थितियाँ क्या हो जाती हैं नहीं हमको पता, किन वजह से हम यहाँ आ जाते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन उन परिस्थितियों को हम अगर हमें सही लोग मिल रहे हैं, जैसे मैम आई हैं, आप आए हैं और आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, तो वो यहाँ से जाने के बाद आपके भविष्य में काम आएगा। इसीलिए सब लोग यहाँ आते हैं। और अभी हम अधीक्षक जी से भी बात करेंगे कि जिस वस्तु की भी आपको आवश्यकता होगी जो सरकार से नहीं मिल पा रही है, तो मथुरा वृंदावन में बहुत दानी लोग रहते हैं और बाहर से भी आते हैं, तो वो अच्छी सुविधाएं आपको प्रदान करते हैं। तो जैसा कि गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपना काम करें, फल की चिंता ना करें। गलतियां हो जाती हैं, उनका परिणाम भी हम ही भुगतते हैं। तो हम जो गीता के श्लोक। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। महालक्ष्मी बेलवन मेले में चोर उचक्के रहे सक्रिय। एक श्रद्धालु ने मजा चखाकर पुलिस को कराया हवाले। आपको बताते चले, यह पूरा मामला पोष महालक्ष्मी बेलवन मेले के दिन लाखों की भीड़ के अंदर चोर उचक्के भी सक्रिय रहे, जिन्होंने कई महिलाओं के कानों से कुंडल चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं श्रद्धालुओं ने दर्शन करते समय एक महिला के कुंडल को खींचते वक्त एक युवक को पकड़ लिया, जमकर मजा चखाया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसकी जानकारी महिला श्रद्धालु द्वारा दी गई। भैया मैया के दर्शन करने को मैं गई थी, मेरे कुंडल खींच लियो। मैंने पीछे मुड़ के देखा भी तो वो दिखा ना वो कुछ नहीं। तो ये जो ये व्यक्ति पकड़ा है, ये कहाँ से पकड़ा है? ये वहीं से पकड़ा हो मैया के वहाँ पे जहाँ मेरा कुंडल चुराया हो ना, वहीं से पकड़े हो यूँ। तो इसीलिए तो वहाँ पर इसमें सजा तो मैं कुंडल तोड़ने में इसीने अभी एक की बारी और चुराई है। ये क्या चुराई है? एक ठिकाने की बारी और चुराई है ऐसी। है जो कि पुलिस व्यवस्था बिल्कुल फैल है, यहाँ की कोई साधन नहीं है। पुलिस का कोई भी कर्मचारी, जहाँ तक इंस्पेक्टर भी इधर उधर डोल रहे हैं, मगर कोई मंदिर प्रांगण में कोई भी फोर्स का कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती बार। जबकि कल शाम को मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे बोला बार बार कि अनुमान है 2-2.5 लाख के करीब पब्लिक आने का, आप व्यवस्था करिए। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। तुम्हारे मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? मंदिर की तरफ से 45 लड़के लगाए गए हैं, जो कि पब्लिक उनसे अभद्रता करती है कि आप कौन हो, हमको क्यों हटाया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। गोवर्धन पर्वत पर बने मंदिर में की तोड़फोड़। गिरिराज शिला में विराजमान बलदाऊ जी का विग्रह तोड़ा। जातिपुरा और अनौर के ग्राम वासियों में दिखा आक्रोश। आपको बताते चले, गोवर्धन पर्वत पर बने मंदिर में अराजक तत्वों की हरकत से भक्तों में आक्रोश व्याप्त हो गया। गांव के लोगों ने तोड़फोड़ की घटना का खुलासा करने की मांग की। पुलिस असामाजिक तत्वों की पकड़ में जुटी है। गोवर्धन पर्वत पर बने दाऊजी के मंदिर में विग्रह और भोलेनाथ के विग्रह को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। गोवर्धन पर्वत पर बने दाऊजी मंदिर में गिरिराज जी की शिला में
सिंह स्वरूप में बलदाव जी विराजमान हैं। समीप ही शिला में भोलेनाथ गणेश जी सुबह इंद्र पूजा के सेवायत पवन मुखिया और भक्त मुकेश ठाकुर दर्शन करने पहुंचे तो बलभद्र, भोलेनाथ और गणेश के विग्रह पर तोड़फोड़ के निशान बने हैं। तोड़फोड़ की सूचना पर तमाम भक्त पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। सेवायत पवन मुखिया ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर भक्तों की भावना को आहत किया गया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी जाएगी। थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन कसाना ने बताया कि घटना स्थल पर निरीक्षण किया गया है। जांच पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गांव जातिपुरा और अनियोर के निवासी भक्त ब्रिज वासियों और महिलाओं का रो के बुरा हाल है। उनके इष्ट देव पर इस तरह की घटना करने वाले ऐसे अराजक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। जिस तरह से ये घटना हुई है उस तरह से ये पूरी तरह से यह दिख रहा है कि ये नास्तिकों का काम है और ये निश्चित रूप से यहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है। काफ़ी समय से यहाँ पर ये माहौल चल रहा है। काफ़ी समय से कई बार शासन प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ के जो हिंदू वाहिनी के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा अन्य जो हिंदू संगठन के जो संगठन हैं उनके द्वारा कई बार अवगत कराया गया है कि जो ये शांति प्रिय लोग जो हैं ये कई बार ऐसा प्रयास करते हैं कि निश्चित रूप से अपने धर्म पे परिवर्तन कराने के लिए या एक और धर्म यहाँ पे सक्रिय है जिसकी कई बार सूचना प्रशासन को स्थानीय स्तर पर दी गई है। वो इस गिरिराज जी को इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, युवाओं का, भटके हुए नौजवानों का इस तरह से उनको रास्ता भटकाते हैं। वो ये सबसे पहले हमारी आस्था पर चोट कराने का प्रयास करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप इसको पूजते हुए तो शैतान है। और निश्चित रूप से ये ऐसे ही व्यक्ति का कृत्य है। इनसे क्या दुश्मनी है, क्या बुरा किया? ये सबका भला करने वाला है गिरिराज जी। करोड़ों करोड़ दुनिया के कोने कोने से इसको पूजने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये ऐसी एजेंसियों का काम है जो हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाना चाहते हैं और गोवर्धन के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये उन्हीं का काम है जो यहाँ पर कुछ अन्य धर्म के लोग जो यहाँ पर सक्रिय हैं, जो हिंदू नौजवानों को रास्ता भटकाते हैं, उनको कई प्रकार के प्रलोभन देकर के रास्ता भटकाते हैं। और सबसे पहले उनका काम यही होता है कि हमारे जो आस्था के केंद्र हैं गिरिराज जी, हमारे अन्य देवी देवता हनुमान जी हैं, शंकर भगवान हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनको खंडित कराने का काम सबसे पहले युवा पीढ़ी पर ये लोग कराते हैं। निश्चित रूप से इसका खुलासा होना चाहिए और मैं ये निश्चित रूप से सभी नौजवानों से कहता हूँ कि या तो एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ का स्थानीय प्रशासन इसका खुलासा करे, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो सभी ब्रजवासी, सभी सरकारी जितने भी यहाँ मुख्यालय हैं, चाहे वो सीओ का दफ्तर हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे थाना हो, हम सब का घेराव करेंगे। श्री गिरिराज जी महाराज के ऊपर लुकलुक जी महाराज का जो दाऊजी महाराज का मंदिर है, किसी खुरापाती ने वहाँ एक शिला तोड़ दिया और विभिन्न जगह उसमें टूट-फूट होने की संज्ञान में आया है। तहरीर ले ली गई है, जांच की जा रही है। सर प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? किसी खुरापाती का काम है सर, जांच में आएगा। सर अब आगे क्या कार्रवाई करें? मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। कोरोना गाइडलाइन जारी होते स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा। वार्ड बेड ऑक्सीजन प्लांट तैयार, स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थिति में निपटने की तैयारियां। फिरोजाबाद जिले में प्रदेश सरकार की कोरोना गाइडलाइन जारी होते ही हॉस्पिटल में बेड सुरक्षा वार्ड ऑक्सीजन प्लांट को पूर्ण रूप तैयारी को जुट गया है। बीमारी से मुकाबले को पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा। महामारी में बचाव के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को सरकार के निर्देश मिलते ही तैयारी में जुट गया है। व्यवस्था जो हॉस्पिटल में है वो पहले से अच्छी थी और अभी ये हमारा वार्ड है, कोविड आइसोलेशन वार्ड है, इसमें 40 बेड की क्षमता है, जिसमें बड़े को भी हैं और बच्चों के भी हैं। बच्चों के लिए पीपू वार्ड बना रखा है उस साइड में और सामने आइसोलेशन वार्ड है। यहाँ बड़ों की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रही है। कंसल्टेशन यहाँ उपलब्ध है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।